कई बार ऐसा होता है कि लोग मेरे पास विल लेके आते हैं और बोलते हैं कि मेरे फादर ने मेरे फेवर में विल की थी और मुझे मेरे जो अदर सिबलिंग्स हैं वो मुझे ये प्रॉपर्टी लेने नहीं दे रहे हैं। द मेन चीज जो यहाँ पे आप लोगों को समझनी है, मुस्लिम लॉ में जो कॉन्सेप्ट ऑफ विल है वो बहुत ही अलग है। अंडर हिंदू लॉ, a person who has the property has the absolute right to give the entire property as by way of will to any person। और ये any person में इंक्लूड होते हैं जो लीगल एयर्स हैं, वो भी जो प्रोस्पेक्टिव लीगल एयर्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। लेकिन मुस्लिम लॉ में थोड़ा डिविएशन है। मुस्लिम लॉ में जो प्रॉपर्टी ओनर है, he or she can will the property to the extent of 1/3 only। और ये 1/3 जो है वो आप अपने लीगल एयर्स के फेवर में नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लिए मैं अगर कोई विल कर रहा हूं तो मैं वो विल मैं अपने बेटे के फेवर में, मैं अपने माँ के फेवर में, मैं अपने फादर के फेवर में, मैं अपने बेटी के फेवर में नहीं कर सकता, क्योंकि ऑल दीज पीपल आर प्रोस्पेक्टिव लीगल एयर्स। लेकिन हिंदू लॉ में या क्रिश्चियन लॉ में ऐसा नहीं है। अगर मैं गवर्न होता हूँ हिंदू लॉ से या क्रिश्चियन लॉ से, तब मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने फादर को, अपने मदर को, अपने ब्रदर को, अपने सन को, अपने डॉटर को, किसी को भी कर सकता हूँ। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। However, under Muslim law there is restriction to the extent of 1/3 of the property ही कर सकते हैं आप। और ये जो 1/3 है, it shall be in favor of any person who is not a legal heir। तो 2-3 चीजें जो आपको दिमाग में रखनी है जो आप विल बना रहे हैं तब। पहले जो है वो आपकी लास्ट विल होनी चाहिए। मान लीजिए आपने 5 विल बना दी हैं और 5 विल में से ये नहीं कि पांचों की पांचों विल एनफोर्स की जाएगी और एनैक्ट की जाएंगी। जो विल एनैक्ट की जाएगी वो है लास्ट विल। और जो दूसरी चीज आपको दिमाग में रखनी है अगर आप मुस्लिम लॉ से गवर्न हो रहे हैं, वो है कि आप खाली 1/3 कर सकते हैं, 1/3 से ज्यादा आप नहीं कर सकते। जो तीसरी चीज है वो है कि आप किसके फेवर में आप विल बना रहे हैं। अगर आप मुस्लिम लॉ से गवर्न हो रहे हैं तो आप 1/3 का जो एक्सटेंट है वो नॉन लीगल एयर के फेवर में ही कर सकते हैं। However, if you are governed by Hindu law or Christian law or for that matter any other law but which is not Muslim law, तो आप कोई भी एक्सटेंट तक आप कर सकते हैं और किसी के भी फेवर में कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर विल बना रहे हैं तो आप ये चीज भी मेंशन करने की कोशिश करें कि अगर आप किसी लीगल एयर को एक्सक्लूड कर रहे हैं, जैसे मान लिए एक इंसान के 2 बच्चे हैं और वो 2 बच्चों में से एक बच्चे के नाम पे पूरी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं और ये मुस्लिम लॉ से गवर्न नहीं होते हैं, तो इनको ये करना पड़ेगा कि इनको लिखना पड़ेगा कि क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं दूसरे सन को। तो उससे क्या होगा, क्लैरिटी आएगी और उसकी एनफोर्सेबिलिटी में आसानी होगी। व्हाट नॉट टू डू इन अ विल। पहली चीज जो आपको नहीं करनी है वो है कि आप इन रूल्स के खिलाफ जाके कोई विल मत बनाएं। दूसरी चीज जो करनी है, विल को आप कंडीशनल मत रखिए कि ऐसा हुआ तब ऐसा होगा। विल जो रहेगी वो एब्सोल्यूट रहेगी। अगर आप विल कर रहे हैं तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपनी विल को बनाएं।